गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है एक नाव की कार्बोनिल जिनके धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक विषम होता है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि जो कार्बोनिल होते हैं वो हमारे जो धातु कार्बोनिल के नियम का पालन नहीं करते या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे आज कंपाउंड का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। जिन कार्बोनिलों में धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक विषम होता है, ऐसे कार्बोनिल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में इसमें देखा है कि ऐसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या उनका परमाणु क्रमांक जो है विषम होता है। ऐसे कंपाउंड जैसे कि हमारे जो हमने यहाँ पर एक टेबल ली है, उसमें हम एक एक करके इनको समझाएंगे कि जो हमारे कंपाउंड हैं उनमें जो मेटल धातु होती है तो उनके द्वारा उनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है विषम। तो देखते हैं यहाँ पर जो टेबल, ये कार्बोनिल है, दूसरा जो कॉलम है वो धातु का परमाणु क्रमांक जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा कॉलम जो है CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट जो कॉलम है धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसे हम A+B पढ़ेंगे। तो इस तरह ये हमारे 4 कॉलम हैं, जिसमें कार्बोनिल हमारा पहला जो है वो है मैंगनीज पेंटा कार्बोनिल। तो इसमें जो मैंगनीज है, इसमें जो मैंगनीज है इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी मैंगनीज है उसका एटॉमिक नंबर 25 है, और इसमें जो CO या कार्बोनिल समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर एक CO द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 5 हैं CO ग्रुप, तो यहाँ पर 5 × 2 = 10। तो यहाँ जैसे मैंने जो कॉलम है CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल B, तो इसमें 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर हम इस तरह देखते हैं कि जो कैपिटल A जो धातु का परमाणु क्रमांक है, जो कैपिटल B है वो CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो A+B जब हम करेंगे तो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के आएगा। तो धातु का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर A+B है, तो 25 + 10 = 35। तो ये जो है 35 है वो मतलब कि मैंगनीज का जो या धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के आया है, जो कि हमारा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उस रूल का पालन नहीं करता है। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल। इसमें कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 27, और इसमें CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4 × 2 = 8। अब हम आगे जो धातु है हमारी उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम निकालेंगे, तो क्या आएगा 27 + 8 मतलब कैपिटल A और कैपिटल B, तो दोनों 27 + 8 = 35। तो ये जो है हमारा कोबाल्ट का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकला है 35, जो कि
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन नहीं करता है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वैनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। इसमें वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है और इसमें CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यहाँ पर 6 CO है तो 6 × 2 = 12। तो यहाँ पर A + B करेंगे तो 23 + 12 = 35। तो ये तीनों हैं मैग्नीज पेंटाकार्बोनिल, कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल, वैनेडियम हेक्साकार्बोनिल। तीनों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो परमाणु क्रमांक कैसा होता है, विषम होता है और ये किसी भी अकेली गैस की संरचना प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है, हमारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम का पालन नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग, बहुनाभिकीय कार्बोनिल, जिसमें क्या होगा कि एक से अधिक जो है उसमें कंपाउंड होगा, उसमें एक से अधिक नाभिक होते हैं। तो उसको हम देखेंगे, ये कार्बोनिल प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करते हैं। इस कार्बोनिलों में इलेक्ट्रॉनों की गणना करने के लिए प्रत्येक धातु बंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। तो कहने वाला ये है कि इसकी जो गणना है हम एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे कि जो हमारा प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करेंगे, उसमें क्या होता है कि जो धातु या मेटल जो बॉन्ड अगर होगा तो एक धातु बंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो है हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है Mn2 और CO का घोल 10। तो यहाँ पर जो हमारे Mn है, इसमें Mn की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2Mn परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है, तो यहाँ पर 2 हैं तो 2 × 25 = 50। आगे यहाँ पर CO कितने हैं, 10 हैं, तो 10 CO समूहों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 10 × 2 = 20। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 2 Mn है, 2 नाभिक हैं। इसको अगर मानेंगे कि एक नाभिक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हैं। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं Mn, इस तरह यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, लिखा भी है हमने यहाँ पर। तो जो है 1 Mn सिंगल बॉन्ड Mn बंध के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 × 2 = 2। अब हम जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उनको हम काउंट कर लेंगे, 50, 20, 70 और 2, 72। तो कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं 72, जिनको हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो प्रत्येक Mn परमाणु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर = 72/2 = 36। और 36 क्या होता है, क्रिप्टॉन का होता है, जो कि एक अक्रिय गैस है। आगे हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका, Fe3CO का घोल 2। तो इसमें देखते हैं कि ये जो है हमारा 3 Fe या 3 आयरन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 3 × 26 = 78। जो 26 है वो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है और 3 आयरन के यहाँ पर परमाणु हैं, तो 3 × 26 = 78 यहाँ पर आया। इसके बाद 12 कार्बोनिल हैं, तो 12 कार्बोनिल परमाणु जो हैं तो उनके क्या करेंगे हम, 12 CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर
12 इंटू 2, क्योंकि एक CO द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। इसके बाद 3 Fe हमारे जो नाभिक हैं या इनमें बंध बनेंगे, तो 3 Fe सिंगल बॉन्ड, Fe बंधों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब जितने टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको हम काउंट करेंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेंगे 108। अब क्या करेंगे कि इसमें 3 Fe सिंगल बॉन्ड Fe बंद हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक Fe परमाणु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलेगा। वो होगा क्या है, 108/3 इक्वल टू 36, जो कि एक क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है और ये अक्रिय गैस है। तो इस तरह हमने देखते हैं कि जो एक नाभिकीय कार्बन इनके धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक विषम होता है, वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन नहीं करते हैं। और तीसरा पॉइंट इसका था बहुनाभिकीय कार्बोनिल, जिसमें कि जो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलता है वो एक क्रिप्टॉन के रूप में निकलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।